आदरणीय दमयंती दास जी, पंडा जी, चीफ मैनेजर साहिबान और इस देश की आन बान और शान मेरी प्यारी बहनों, आप सबको नमस्कार। 3 बार जोश से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्यारे दोस्तों, 550 रियासतों को एक बनाने वाला ये व्यक्ति इसकी इच्छा अनुसार हर वर्ष हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र में सुचारू रूप से कार्य करेंगे और करप्शन मुक्त करेंगे। यूको बैंक आज बहुत सम्मानित है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधार करके एक्टिव रूप से भाग ले रहे हैं और ये संकल्प कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आप लोग करप्शन नहीं होने देंगे। हम यूको बैंक के अधिकारी, आपका, सीडी के पदाधिकारियों का और एक एक भाई बहन का धन्यवाद अदा करते हैं। मां काली की इस पवित्र नगरी, आपको पता है 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटे से 3 गांवों से शुरू करी थी, सुतानती, कोलकाता और गोविंदापुर, और बढ़ते बढ़ते आज ये देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया, इसमें 1,41,00,000 लोग रहते हैं। आदरणीय वैद्य साहब के नेतृत्व में भी ये छोटी सी यूनिट 25 वर्ष पहले शुरू हुई और आज 500 करोड़ रुपए क्रेडिट दे चुकी है। 1 लाख से ज्यादा मेंबर हैं। मैं ये अभिलाषा करता हूं और यूको बैंक की तरफ से कामना करता हूं कि आपकी ये जो संस्था है शीघ्र ही एक स्मॉल बैंक बनेगी। आप में से कितने लोगों ने ताजमहल देखा? कोई नहीं गया? फोटो देखी है? आपने देखा बहन जी? बहुत अच्छा किया आपने देखी। एक बार क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए थे देखने के लिए और देखने के बाद बोले कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 ही तरह के बोरोवर्स हैं। एक तो वो जिन्होंने केडीएस से लोन लिया है और वापस किया, और एक वो जिन्होंने केडीएस से कोई नाता नहीं किया। आप सब बहुत बहुत गौरवशाली हैं कि इतनी अच्छी संस्था से आप जुड़े हुए। मैं आपको इस बारे में मुबारकबाद देता हूं। प्यारे साथियों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं बहन जी? कौन सी 5 एलिमेंट है जिससे हमारी ये बॉडी बनी है? आग, हवा, पानी, आकाश और जमीन। ये 5 ही चीजें। हमारे शरीर में कोई नट बोल्ट, लकड़ी, सरिया, लोहा नहीं है, सिर्फ 5 चीजें हैं। हमारा जो खून है 80% पानी है, हमारा दिमाग पानी है, दिल पानी है, हड्डियां 20% पानी है। कभी किसी ने क्या आकाश को गिरे देखा है कि साहब मैं सुबह सैर करने गई थी तो मैंने देखा आकाश गिरा हुआ था? नहीं ना। उसकी अपनी ताकत है, उसकी अपनी ताकत से वो खड़ा है। आकाश भी हमारे शरीर में है, पानी हमारे शरीर में है। सुबह आप उठती हैं, दिया जलाती हैं, भगवान की आरती उतारती हैं और फिर उसके बाद नाश्ता बनाती हैं, हम सबको भोजन कराती हैं। वो आग भी हमारे शरीर में है। इसी तरह ये जमीन जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई जो फिर भी रोती नहीं है, अपना भार झेलती जा रही है, वो जमीन भी हमारे अंदर है। पहले साथियों, जो एक एक चीज इतनी ताकतवर है, जमीन की ताकत, पानी की ताकत, आग की ताकत, हवा की ताकत इतनी जबरदस्त है, तो ये शरीर जो इन 5 चीजों से बना हुआ है उसकी ताकत कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कभी आप लोगों ने सोचा? आप सबका शरीर पूज्य है, ये भगवान का रूप है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है और इस शरीर जो है बहुत आगे जा सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस शरीर का इस्तेमाल अच्छी तरह से करिए, क्योंकि इस शरीर से आप कमाल कर सकते हैं। आप ही में से एक दीदी, हमारी ममता दीदी, उठ के चीफ मिनिस्टर बन गई। उसने अपनी शरीर की, अपनी काबिलियत, योग्यता की जो है अच्छी तरह से इस्तेमाल करके इतनी आगे बढ़ गई। आप सब में भी वो ताकत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही में से कोई ना कोई अभी ममता दीदी बनेगी, इंदिरा गांधी बनेगी और इस केडीएस सोसाइटी को प्रभावित करेगी। भगवत गीता में ये लिखा है कि आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। 99.9% रिकवरी से ये साबित होता है कि आप श्री कृष्ण के संदेश के अनुसार अपने कार्यों में बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपना लोन सुचारू रूप से पे कर रहे हैं। और इस वजह से ये संस्था, जिसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
खोइए मत, ईमानदारी सच्चाई से अपना ऋण अदा करिए। अगर आपको कोई कष्ट है तो अपने बैंक के मैनेजर, अपनी संस्था के अधिकारी के पास आके बता दीजिए कि मेरे परिवार में शादी है, बच्चे की फीस देनी है, मैं 2 महीने किस्त नहीं दे पाऊंगी, उसके बाद में इकट्ठी किस्त दे दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट एंट्री नहीं होंगे और हम सब ये संस्था और बैंक आपकी सेवा कर सकेंगे। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति कैसा। अच्छा व्यक्ति, तुलसीदास जी 3 पौधों का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति गुलाब के फूल की तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं गुलाब का फूल जो है सिर्फ 1.5 दिन जीता है। हालांकि हमारे जन्म पे, हमारी शादी पे, हमारी मृत्यु पे हमारे शरीर को सजाता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारा जो चरित्र है वो फूल की तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं कि फूल देखने में सुंदर है लेकिन इसका और कोई प्रयोग नहीं है। अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, ये बुके फेंक दिया जाएगा, इसको आप खा भी नहीं सकते, इसकी सब्जी भी नहीं बन सकती, हालांकि देखने में इतना सुंदर है, लेकिन वो कहते हैं फूल की तरह मत बनो। आप सब कटहल जानती है? कटहल की सब्जी बनती है। तुलसीदास जी कहते हैं कटहल जैसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं इसका फूल नहीं होता लेकिन इतना बड़ा फल होता है, लेकिन देखने में सुंदर नहीं है, ये अपने आप में अधूरा है, क्योंकि खा तो सकते हैं लेकिन इसको देख के मजा नहीं आता। तो कैसा होना चाहिए इंसान को? रामायण में क्या लिखा है बहन जी? रामायण में लिखा है कि अच्छा व्यक्ति, आप सब अपने अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यक्ति एक आम की तरह होना चाहिए। और 3 कारण बताए, 3 कारण सुन लीजिए। आज का ये जो सजगता समारोह है हमारे आदरणीय डीजे साहब ने किया है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। पहली चीज है कि आम का एक आवरण होता है। आवरण क्या? छिलका। एक नेचुरल पैकेजिंग होती है। हम सबकी एक नेचुरल पैकेजिंग होनी चाहिए। हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि लोग दूर से देखे कहें कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है, हमें अगर अपनी बच्ची का रिश्ता करना है तो इस परिवार में करना चाहिए, अगर हमने इसको ऋण देना है तो इसको देना चाहिए क्योंकि ये ठीक तरह से अदा करता है। तो एक आवरण आपको बनाना है। उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी करनी पड़ती है, समय पर अपने ऋण चुकाने होते हैं, जो बात वायदा करते हैं उसे पूरा करना होता है। तो सबसे पहली चीज है कि आप सब अपना आवरण अच्छा बनाइए, आम की तरह एक छिलका बनाइए और उसमें अपनी अच्छाइयां रखिए। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि हमारी वाणी, द वे वी स्पीक, जो जिस तरह से हम बात करते हैं वो आम के पल्प या गूदे की तरह मीठा होना चाहिए। जब भी बात करो कभी दूसरे को आघात ना पहुंचे। आपकी जुबान जो है ना उससे लोगों को चोट डालेगी, क्योंकि जुबान का फेंका हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। ये तलवार की चोट से ज्यादा गहरी चोट पहुंचाता है। हमेशा अपनी वाणी को मीठा रखें। और तीसरी और सबसे मजबूत और आज की तर्कसंगत बात जो तुलसीदास जी कहते हैं आम की तरह क्यों होना चाहिए, वो कहते हैं कि गुठली की तरह ही आपका चरित्र होना चाहिए। जब कोई आपको रिश्वत देना चाहे, घूस देना चाहे, बेईमानी करने के लिए कहे, तो आपके सिद्धांत गुठली की तरह मजबूत होने चाहिए। आप कभी भी अपने सिद्धांतों से मत। प्यारे दोस्तों, अगर ऐसा करोगे तो ना सिर्फ आप बारासात के अच्छे नागरिक बनोगे बल्कि पूरे बंगाल, पूरे भारत देश को सम्मानित करोगे। और मेरा यही आपसे निवेदन है। एक गांव था, उसमें एक छोटा सा परिवार था। उसमें किसान, उसकी बीवी, एक बेटा और एक बेटी थी। घर में एक बकरी थी जो दूध देती थी, एक मुर्गा मुर्गी थे, कभी कभी अंडा देते थे, तो किसान जो है वो ऑमलेट बना के खाता था, कहता हाँ आज तो नॉन वेजिटेरियन खा लिया। एक सुअर था, सुअर जानते थे? पिग, वो नाली के कचरे उचरे को खा लेता था। एक दिन किसान की बीवी मेले से वापस आई तो उसने डाइनिंग हॉल पे एक बहुत सुंदर सा ऐसा डब्बा रखा। वो केडीएस ने नहीं दिया था, वो लेके आई थी मेले से। तो एक चूहा नीचे दरवाजे से देख रहा था कि आज तो घर में मिठाई आई। अब हमको पता नहीं ना इसमें क्या है, बोला आज मिठाई आई, किसान शाम को आएगा और कुछ मिठाई नीचे गिरेगी, मैं खाऊंगा, मजा आएगा। शाम को किसान आया,
चूहा नीचे से देख रहा था तो किसान ने डिब्बा खोला, उसमें निकली चूहेदानी। चूहेदानी क्या बहन जी? माउस क्या है? चूहा डर गया, अरे व्हाट इज इट? देयर इज अ माउस ट्रैप इन द हाउस, देयर इज अ माउस ट्रैप। ये तो क्या है? मेरे पीछे पड़े हुए, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कुछ खाने को मिलेगा, ये क्या? चूहा भागता हुआ गया, बकरी दीदी देखो किसान उसकी बीवी मेरे दुश्मन है, मुझे फंसाने के लिए माउस ट्रैप ले आए, मुझे कुछ रास्ता बताओ। तो बकरी बोली है पीछे हट, किसान मुझको आजकल दूध अच्छा करने के लिए कुछ अच्छे एडिटिव डालता है खाने के लिए, तू रोज के लिए जाता है, कल का फंसता तू आज बस भाग। चूहा बहुत उदास हो गया, उसने कहा किसान की बीवी और ये बकरी मेरे खिलाफ है, मुझे पता नहीं था, मैं तो सोचता था ये दे आर फ्रेंड्स टू मी। रोता हुआ गया मुर्गी के पास, मुर्गी बोली भैया मैंने तेरी सारी बात सुन ली, देखो किसान अच्छा अंडा लेने के लिए मुझे बहुत बढ़िया खाना देता है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकती, मैं प्रे करूंगी तू चूहेदानी में मत फंसियो, तू ध्यान रखिए, डोंट गो नियर द माउस ट्रैप। सूअर के पास गया, सूअर से बोला मैंने कभी आपके कचरा छीन के खाया, कभी आपके हिस्से का कचरा तो नहीं लिया, आप खुद ही खाते रहते हो। तो सूअर बोला भाई देख ऐसा है, तू अपना ख्याल रख, कोई जरूरत थोड़ी है तुझे चूहेदानी के पास जाने की, मत जा। रात हुई, किसान की बीवी ने इतना बड़ा पनीर का टुकड़ा प्याज में लगा करके चूहेदानी में लगा दिया, खुशबू फैल गई। चूहे ने सुबह से क्या खाया था बहन जी? डांट खाई थी, खाना तो खाया नहीं था। अब उसको भूख लगी, जान निकल रही कि मैं भागूं, लेकिन उसे पता था चूहेदानी में फंसेगा तो मर जाएगा। अंधेरा होते जोर से ठाम की आवाज हुई और चूहे ने देखा अरे चूहेदानी में कौन है, मैं तो बाहर खड़ा। तो हुआ ये था कि गांव था तो पास से एक जहरीला सांप, स्मॉल स्नेक, चूहेदानी में आ गया और चूहेदानी पर किसान की बीवी और बच्ची भागती हुई, अरे चूहा पकड़ लिया। लाइट जलाई तो सांप ने डंक मार दिया किसान की बीवी को। बहनों किसान की बीवी की बॉडी में जहर फैल गया, अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने बड़ी दवाइयां दी, इतना बड़ा बिल पकड़ा दिया 10,000 रुपए का। पे करके डॉक्टर घर वो अपना किसान अपनी बीवी को घर लाया तो बोली कि ना डॉक्टर के पास नहीं जाना, वैद्य जी को बुलाओ, वो मुझे अच्छी तरह समझते हैं। तो वैद्य जी बुलाए गए और वैद्य जी ने पता है क्या कहा कि इसको चिकन सूप पिलाओ। तो वैद्य जी उन्होंने क्या किया, किसान ने क्या किया, वो जो मुर्गी थी ना घर में उसको मार दिया और चिकन सूप पिला दिया। ध्यान से सुनिएगा कहानी, विजिलेंस का सारा सार है इसमें। अब कुछ दिनों के लिए किसान की बीवी ठीक हुई, लेकिन बाद में फिर बेहोश होने लग गई। तो बोली ये वैद्य, ये डॉक्टरों को कुछ नहीं आता, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी कोई मंत्र वंत्र मारेंगे मैं ठीक हो जाऊंगी। पंडित जी आए तो बोले बलि देनी पड़ेगी, हैं? बकरी को लगा दिया, बकरी मार के ना बलि दे दी। किसान की बीवी बहनों मर गई, बची नहीं। और हमारे धर्म में क्या है, मरने पे जितने लोग आते हैं, जितने पैदा होने पे नहीं आते, शादी पे नहीं आते। तो किसान ने सूअर जो था ना वो भी काट करके खाने में, चूहा और चूहेदानी वहीं के वहीं। लेकिन जो लोग इस चीज से एसोसिएटेड जुड़े हुए नहीं थे सारे मर गए। किसान की बीवी, बकरी, मुर्गी और सूअर। यहां पर एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है जो आज के विजिलेंस का सार है। और आप बहनों से मेरा ये निवेदन है कि संदेश को जरूर कंठाग्र कीजिए, इसका पालन कीजिए। संदेश ये है कि हमारे समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि ये काम तो उसका है,